भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस जो व्यक्ति है हमारे घर का, उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा? उसकी जो उम्र है वो धीरे-धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं लोग। लेकिन उनकी जो उम्र है ना, वो बीतती जा रही है, लेकिन उनका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उनका जो मतलब व्यक्ति है, जो भी आपका लड़का है, लड़की, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। बिल्कुल आपको समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या होगा कि विवाह नहीं हो पा रहा, तो टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए ही है। आज मैं आपको गुरुदेव के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है? एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, किसी का लड़का, किसी की लड़की, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दो, ताकि उस जो व्यक्ति है ना, उसका विवाह अच्छे तरीके से हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी मतलब लड़का या लड़की है, जो भी है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका। आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। और ये केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण हुआ है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था ना, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी अवश्य रूप से होगी ही होगी, ठीक? तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से ये उपाय करना है। क्या-क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, काली तिल लें कि काली मिर्च लें, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है केवल और केवल काली मिर्च, ठीक? काली मिर्च आपने ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद 3 काली मिर्च और क्या करना है? 1 धतूरा ले लेना है। ले लिया धतूरा। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर वो पहुँचेगा, आपका मतलब बच्चा जो भी है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है? उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना इच्छा सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहले आपका, ये कौन था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल केवल 11 लाल फूल। ठीक, तो आपने 11 लाल फूल ले लिया। अब जब फूल लेंगे आप, तब आपको ध्यान रखना है कि फूल जो है वो कहीं से भी कटा फटा ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले रहे हैं, 3 फूल गुड़हल के ले रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। पहली बात तो कटा फटा नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात तो क्या है, एक किस्म का होना चाहिए। ठीक है ना, ले लिया। अब इसके बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको दिमाग में आके जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर की जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में केवल और केवल आपको करना क्या है, देखिए, इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, मैंने अभी माता सुख सुंदरी की जगह आपको बताई ना, बस आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे ही आपको क्या करना है, चुपचाप अपने दाहिने हाथ की, दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है, और बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद उसको औषधि के रूप में मांग के आ जाना है घर। घर लाने के बाद जहाँ आप लोग सोते हो, और जिधर साइड सर करके सोते हो, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको क्या करना है, वो लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं जो माता सुख सुंदरी है ना, वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, और आपके जो घर में जो कोई भी दिक्कत होती है, समस्या होती है आपके विवाह को लेके, वो सारी की सारी विवाह की समस्या जो है ना, वो दूर हो जाती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।